So hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं लास्ट के 2 महीने में ऐसे कौन से 10 चैप्टर आप करें जिससे आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, मैथ्स के वो स्कोरिंग चैप्टर्स और विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कितना वेटेज उसका होता है, कितने अच्छे से आपको तैयारी करनी है और इस कम समय में किन चैप्टर्स पे फोकस करके आप मैथ्स अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसमें 60 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, अगर वीक है तो 60 नहीं आएगा, 40 आएगा, 35 आएगा। कोशिश तो करें। अगर इस समय आप 10-15 नंबर पे अटके हैं, अगर मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकूं कि आप यहां 10-15 नंबर से आप जा सके 35-40 नंबर तक, तो यहां पर ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बहुत छोटी रखूंगा, मुझे कोई शौक नहीं इस वीडियो को लंबी रखने का। बिना समय गवाए सीधा स्टार्ट करते, सीधा आते हैं उन चैप्टर्स पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं ले आया हूं सामने, आपके सामने वो 5 चैप्टर्स विद वेटेज लिखे हुए हैं। ये यूनिट्स है, चैप्टर्स नहीं कह सकता हूं मैं। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा घुसेंगे, मैं यूनिकनेस पे भी बात करूंगा, ये चैप्टर्स कितने अलग अलग हैं एक दूसरे से, कितने सिमिलर है और इनको पढ़ने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय और नॉलेज एक्स्ट्रा कितना लगेगा। चलिए तो पहले आ जाते हैं, थोड़ा सा यहां पर रेड कलर का पेन ले लेते हैं ताकि इजीली आपको दिखे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आप बात करोगे तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो 5 क्वेश्चन के लगभग, ये ध्यान रखिएगा एवरेज है, इतने आते हैं, एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2-3 साल के पैटर्न, जनवरी अप्रैल शिफ्ट को मिलाते हुए। ठीक है, तो 20 मार्क्स आप यहां से सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके ला सकते हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन कौन चैप्टर्स आते हैं उसके अंदर, वो सारी बात हम अभी करेंगे, पहले आप यूनिट को समझिए। चलिए उसके बाद आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसके अंदर ऑब्वियसली क्या आएगा यार, इंटीग्रेशन आपका डेफिनेट, इनडेफिनेट, यही सब आएगा, एरिया अंडर कर्व। इसके अंदर 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं और यहां से 12 नंबर, यानी कि यहां तक आपके 32 नंबर तो हो गए, यहां तक 32 नंबर तो हो गए। अब थोड़ा प्लस माइनस कर लो यार, प्लस तो नहीं कर पाओगे, माइनस कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि एलसीडी। ऑलरेडी मैंने आपको अभी सारे पीवाईक्यूज एलसीडी के करा दिए हैं लिमिट्स के, और अभी लिमिट्स का पार्ट 2 भी आने वाला है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते आ जाओ 10 PM पीवाईक्यू सीरीज में। 7:30 PM पीवाईक्यू सीरीज पहले होता था, अब 10 बजे हम मिलते हैं रोज रात को, वहां पर सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको इससे भी मिल रहे हैं भाई, ऑन एन एवरेज इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि 12 नंबर तो यहां भी हो गए। इसको जोड़ोगे 44 नंबर आपके पास हो गए। ठीक है, ये वेटेज है, ये वेटेज है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मेरा तो फेवरेट पार्ट है, इजी है, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से आता ही आता है, 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8 नंबर जोड़ते ये 52 पे आ जाए। बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट है कैसे क्या करना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा इमेजिनरी की बात हो जाती है। 2 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं, 8 नंबर यहां भी मान लो, प्लस 8 किया 60 नंबर हो गया, 60 नंबर हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये हो गए आपके 60 नंबर। अब ऑब्वियसली इस 60 में एग्जैक्ट तो सारे आएंगे नहीं, मैं कहता हूं मान लो 3 क्वेश्चन नहीं आते या 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद अगर आप 8 मार्क्स माइनस भी करोगे, 52 आपके पास है, 52 आपके पास है। 50 प्लस नंबर अगर इतने ही यूनिट करने से आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब ये 50 प्लस नंबर यानी कि आधा पेपर ये 5 यूनिट से आ गया, यानी कि आधा पेपर भी किसी यूनिट से आ रहा होगा, वो आते हैं इन सारे यूनिट से, वो आते हैं इतने सारे यूनिट से। देख लो सब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इतने यूनिट करने के बाद 50 नंबर आ रहे हैं तो बेटर नहीं है वो करो। लेकिन सुनना, मैं सब पे बात करूंगा, टफनेस पे, यूनिकनेस पे, सब चीज पे। यहां पर फिर भी मेरे कुछ प्यारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर जो आपको कर लेने चाहिए, जैसे सीक्वेंस सीरीज, मैं उन्हीं पे बात करूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं पे बात करूंगा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा इजी है, ये दोनों बहुत इजी है, और 3D ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर तो आप एक्स्ट्रा कर ही लो। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर 5 बताया उसके अलावा देखिए यहां से 2 क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आ रहा है, और सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर मान लो यहां ऑब्वियसली यहां पे मान लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं लगभग देखो 5 3 8 3 11 2 13 तो 15 सवाल, 15 सवाल आ रहे हैं। इसमें से 10 ही बनेंगे ना भाई, इसमें से 10 ही बनेंगे ना, बोलो इसमें से 10 बना पाओगे तो कुछ तो बैकअप हो। 10 क्वेश्चन तो 40 नंबर ही आए, 40 नंबर ही आए, यहां से बैकअप उठाओ, इन 5 क्वेश्चन से बैकअप उठाओ। ठीक है, ये अलग से इनको भी करके जाओ, पेपर में इनसे सवाल आ सकते हैं और आएंगे।
कोऑर्डिनेट से सवाल आ रहे हैं, मैंने पीछे बताया 5 सवाल, 4 से 5 सवाल आ रहा है, लेकिन वो एक चैप्टर नहीं, उसके अंदर बहुत चैप्टर्स हैं, उसके अंदर बहुत चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन इनको तैयार करने में आपको उतना समय नहीं लगेगा, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और सीक्वेंस सीरीज को करने में। इनके अलावा और कौन से चैप्टर्स हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सेट फंक्शन, रिलेशन, ये सारे भी अच्छे चैप्टर्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है। अब बात करेंगे यूनिकनेस की। देखो यूनिकनेस क्या मतलब, मैं कहना क्या चाह रहा हूं पहले सुनो। देखो अगर मैं किस पे बात कर रहा हूं ये भी जान लो, मैं सिर्फ इन पे बात करने वाला हूं, ये 5 चीजों पे, ठीक है। यहां पर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक ही चीज है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक ही चीज है। चलो अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। पहला चीज जब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट की जब मैं अगर बात करता हूं तो मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं तो मैं क्या चीज की बातें करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूं, सर्कल की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलिप्स, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोला, और किसकी बात कर रहा हूं, देखना पैराबोलिक, और किसकी बात कर रहा हूं, पैराबोलिक। तो ये तीन तो आपस में सेम हो गए, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं, समझ में आया। अब सुनो सेकंड नंबर पे जब एलसीडी की बात करते हैं, अब देखो ये तीनों आपस में सेम क्यों है, क्योंकि इनका मैं ये नहीं कहूंगा फॉर्मूले सेम है, बट पैटर्न ऑफ फॉर्मूला तो एग्जैक्ट सेम होता है ना यार, थोड़ा प्लस माइनस, थोड़ा सा ए प्लस बी, ये सब का डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो सब सेम है। स्ट्रेट लाइन का अगर आइडिया हो तो इसी को तो घुमा के सर्कल बनाते हैं, लाइन को ही तो घुमा के सर्कल बनाते हैं, एक आइडिया हो तो हम सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब सुनो एलसीडी के अंदर लिमिट अगर आपको आती है तो एक आइडिया लगेगा कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का। सो फॉर द नॉलेज ऑफ एलसीडी यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ऊपर के 5 आपस में कनेक्टेड, इनको पढ़ने के लिए कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना, यूनिक है, आपस में अलग अलग है, आपस में एक दूसरे का जरूरत है, लेकिन इन 5 का किसी और से कोई लेना देना नहीं। एलसीडी खुद में ही एक यूनिट है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो तीसरे नंबर पे क्या था आपका, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो पूरी दुनिया से अलग है, आपस में सेम है, पूरी दुनिया से अलग है, इस पे डिटेल बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो उसके बाद अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा डिफरेंशिएशन का। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट ये आपको करना है, ये आपस में सेम है, वापस से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या लेना देना होगा भाई, ये तो इंटीग्रेशन, याद है, साफ सिंपल। एरिया अंडर कर्व एक ऐसा पार्ट है इसके अंदर जो आप छोड़ के जा सकते हो, एरिया अंडर कर्व। सुनना ध्यान से, एरिया अंडर कर्व एक ऐसा पार्ट है जो आप छोड़ सकते हो। मैं इस पे आपको नहीं कहूंगा कि इस पे फोकस करो, कि काफी ज्यादा इसमें थोड़ा सा इसमें आप समझो ड्राइंग का थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ज्यादा। अब लास्ट में ऑब्वियसली क्या आएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक। अब देखना कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक आने के लिए एक दूसरे का आना जरूरी है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये दोनों यूनिक नहीं है। थोड़ा नॉलेज आपको कॉम्प्लेक्स आने के लिए क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्वाड्रेटिक आने के लिए कॉम्प्लेक्स, कोई एक हो तो दूसरा आने में आसानी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इज अ टफ पार्ट, कॉम्प्लेक्स इज ऑब्वियसली अ टफ पार्ट, बट देन द क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम दीज टू पार्ट, जो क्वेश्चन आते हैं इन दोनों पार्ट से वो काफी इजी होते हैं। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं करना क्या है। सुनो कुछ नहीं करना है, रिवीजन। आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको 5 यूनिट्स दिए हैं इन पे फोकस बढ़ा दो, क्यों क्या होगा ना, अगर 10 जगह दिमाग लगाओगे ऐसे 10 जगह, तो फिर कहीं कुछ बढ़िया नहीं होगा। इन 5 को पहले सॉलिड करो, इनमें जो नहीं आता है इसको थोड़ा ठीक करो, ठीक है। आपको हल्का सा, आपको बेसिकली क्या करना है, देखो यार मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप यहां हो ना तो आप यहां आने की कोशिश करो, अगर आप यहां हो तो यहां आने की कोशिश करो, सिंपल सा अपना बार उठाओ, ठीक है, अपना लेवल उठाओ, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आया। चलो ज्यादा कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं था। अब पीवाईक्यूज करो। मैंने ऑलरेडी बोला है हम लोग 10 PM पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं, 7:30 PM पीवाईक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके चेक करो। पहले 7:30 बजे होता था, अब इस हफ्ते हम लोग 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। क्या होगा, लास्ट 6 ईयर के हम लोग करा रहे ये जो 6 साल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में पैटर्न चेंज हुआ था, वहां से लेके यहां तक 6 साल बीत चुके हैं, हम वही करा रहे हैं आपको।
समझ में आया? समझ में आया? उसके अलावा क्या करना है, सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन जो टाइप्स होते हैं ना वो सॉल्व करो, वो सॉल्व करो। लिमिट्स के अंदर मैंने पहले वाले पार्ट में 0 by 0 फॉर्म, इनफिनाइट बाय इनफिनिटी फॉर्म सब कुछ करा रखा है। एल हॉस्पिटल के जितने क्वेश्चन, ठीक है, लॉपिटल के जितने क्वेश्चन थे सब करा दिए। तो ऐसे करके टाइप वाइज पीवाईक्यू सारे रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो बस इतना था इस वीडियो में, ज्यादा कुछ खास नहीं था। ये है कि आपको मैंने चैप्टर दे दी जिन पे आप फोकस करो। मान लो, मैं वही कह रहा हूं, अगर मान लो आपका कोऑर्डिनेट वीक है, मान लो आपका कोऑर्डिनेट वीक है, तो उसको पढ़ के जाओ, ऐसा मत करो कि छोड़ दिया। थोड़ा सा लेवल बढ़ा लो, मैं नहीं कह रहा हूं टॉप करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लो और कोऑर्डिनेट करो, खुद को कोऑर्डिनेट करने बोलो। किसके साथ? मेहनत के साथ। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन अगर मेहनत के साथ आ गया तो सब कुछ इजी हो जाएगा। और इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे अब विदा लूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का चुंबक चिपकेगा, चुंबक चिपकाइए अपना मेहनत का, अपने संघर्ष का, अपने सपनों के साथ, और देखिए जेईई मेन 2025 जनवरी एडेड में क्या फूल खिलाते हैं आप। तो चलिए इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।